अमित शाह ने जो सभाएं की वो बड़ी खबर शशि मैं आ रहा हूँ। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर लगातार बनी हुई है। 20 का आंकड़ा, 20 का अभी गैप दोनों में चल रहा है। आगे चल रही है बीजेपी 92 सीटों पर, कांग्रेस 75 पर। आरएलपी अब देखिए एक एक कर आशीष थर्ड फ्रंट की भी अभी सीट्स आ रही है। बड़ी चीज ये बिल्कुल आरएलपी एक जी बिल्कुल जाहिर तौर पर इस पर नजरें रहेंगी, लेकिन देखिए बड़ा मैजिकल फिगर 100 वाला उसके करीब बीजेपी पहुंच गई है। बड़ी खबर इस वक्त की शतक के करीब पहुंची है बीजेपी। 92 है नंबर, 90s में हो चुका है प्रवेश। अब क्या ये शतक कितनी देर में लगेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 75 पर कांग्रेस और बीजेपी 92 पर अभी तक कहा जाए तो एक तरफा बढ़त बनाए हुए बीजेपी, और ये आंकड़ा घटा नहीं बढ़ा है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आंकड़ा बढ़ रहा है। कांग्रेस 75 पर, भारतीय जनता पार्टी 92 पर पहुंचे हुए। और बड़ी चीज ये कि जो जैसा कि आपने जिक्र किया जो अदर्स हैं जिसमें आरएलपी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिल्कुल हनुमान बेनीवाल खुद अपनी सीट से काफी आगे चल रहे हैं। अब ऐसे में शतक के करीब बीजेपी पहुंच चुकी है। मैजिकल फिगर सबसे पहले कौन टच करेगा ये सवाल अगर पूछा जाए तो सबसे पहला जवाब बीजेपी नजर आ रही मौजूदा परिदृश्य में अगर देखा जाए तो। शशि ये जो आंकड़े हैं वो देखिए काफी दिलचस्प होते जा रहे हैं। आंकड़ा बढ़ता हुआ, अंतर बढ़ता हुआ, शतक के करीब बीजेपी। अब किसी भी वक्त ये छक्का लग सकता है और शतक जो है बीजेपी पूरा कर सकती है, लेकिन कांग्रेस 75 पर और अदर्स की भी संख्या जो है वो 14 तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल। और शशि देखिए बीजेपी तो बार बार कह रही थी कि भाई हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बहुमत से आ रहे हैं। और ये आंकड़े जो शुरुआती रुझान है ये तो यही बता रहे हैं शशि। देखिए सुमित जैसा आपने अपनी बात में कह दिया कि ये शुरुआती रुझान है। नर्वस 90s में पहुंच गई है। नर्वस 90s के बाद में आप देखिए चाहे विराट कोहली को आप देखिए, सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी आपने देखी, धीरे रन बनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि तब एक एक रन कीमती है और उसके साथ विकेट बचाना भी महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा नर्वस 90s के साथ में, जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल गणेश जी और हनुमान जी के दर्शन किए तो दोनों के सिंदूर चढ़ता है, और सिंदूर का जो रंग होता है वो बीजेपी को बहुत पसंद है क्योंकि वो रंग भगवा कहलाता है। और मनीष जी से पूछ लेते हैं हम, क्या लड्डू मंगवाने की तैयारी और क्या भगवा रंग के लड्डू का कोई ऑर्डर दिया है मनीष जी आपने? निश्चित तौर पर लड्डू राजस्थान की जनता को खाने वाले हैं और आप भारतीय जनता पार्टी ही लड्डू बांटेगी ये भी तय है। शशि मैं लौटूंगा केसरिया रंग के कुछ आंकड़े बता देते हैं एक बार, उसके बाद में आप बातचीत को जारी रखिएगा। सरदारपुरा के हम लोग बात कर रहे हैं, अशोक गहलोत साहब जो है वो चल रहे हैं आगे। आंकड़ा 1039 वोटों का, 1039 वोटों से डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ के मुकाबले अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं सरदारपुरा में। ये बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है। अब वोटों का अंतर भी सामने आने लगा है, फिगर्स सामने आने लगे हैं कि किस सीट पर कौन प्रत्याशी कितने वोटों से आगे, कौन किस पर कितने वोटों से पीछे। आंकड़े हैं दिलचस्प। 199 में से 197 के रुझान आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी शतक के और करीब, संख्या पहुंची है 95। शशि ओवर टू यू। देखिए आशीष, इसके साथ में ही आंकड़े आ रहे हैं। विजय बंसल जो देवली उनियारा से हैं बीजेपी के, वो 330 वोट से आगे हैं। कटुमर से पहले राउंड में कांग्रेस की संजना जाटव आगे हैं। और अशोक गहलोत का आपने बताया, अब अशोक गहलोत आगे चल ही रहे हैं। इसी तरीके से जो रीटा है, रीटा चौधरी मंडावा से, वो आगे चल रही है। रीटा को 9 वोट मिले हैं और नरेंद्र खीचड़ को 775 वोट मिले हैं। श्री डूंगरगढ़ से सीपीएम के गिरधारी मैया आ गए हैं। आप देखिए आखिर तक जब नतीजे आएंगे तो श्री डूंगरगढ़, अभिषेक चौधरी आगे चल रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ गिरधारी मैया, राय सिंह नगर, झोटवाड़ा सीट। बेहद दिलचस्प सुमित, अलग अलग बेल्ट होती हैं। जैसे रफीक खान आप आगे चल रहे थे, आपने बताया रफीक खान आगे चल रहे थे, तो मुझे चुनाव ध्यान आता है जो माहिर आजाद और अशोक परनामी के बीच में हुआ था 2013 का चुनाव। उस चुनाव में माहिर आजाद आखिरी वोट तक आगे थे और आखिरी 4 राउंड में अशोक परनामी ने बढ़त बनाई थी। हालांकि इतिहास अपने आप को दोहराएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि रफीक खान की बढ़त कम हो भी सकता है रफीक की बढ़त रह जाए, लेकिन रवि की बहुत महत्ता है बीजेपी में, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की कविता थी, अंधेरा छटेगा सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। लेकिन रवि नैयर की जीत के बिना क्या कमल खिला लेंगे आप राजस्थान में? जी निश्चित तौर पर रवि नैयर भी जीतेंगे और भाजपा का कमल भी खिलेगा। और भगवा लड्डू की बात हो रही थी, किसी भी बड़े हलवाई से हमने पता किया 3-4 से, उनके पास में बीजेपी की तरफ से बड़ा ऑर्डर नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता है सब लड्डू के डिब्बों के साथ तैयार हैं। आप बस परिणाम की इंतजार है और लड्डू बंटने शुरू हो गए।
तो देखिए परिणाम का इंतजार, लड्डू बंटना शुरू होंगे। लेकिन पंकज जी आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी पार्टी की भी तरफ से भी लड्डू का कोई ऑर्डर नहीं, हमने पूछा पार्टी नेताओं से, बोले जीतते ही लड्डू आ जाएंगे। क्या कॉन्फिडेंस की कमी है ये? नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही सब कुछ फाइनलाइज होगा 12 बजे के बाद आप देखिएगा हमारे पीसीसी आएगा और सबको मिठाई भी मिलेगी। पीसीसी आऊं या वॉर रूम आऊं ये बताइए, क्योंकि बड़े नेता वॉर रूम है, आप कह रहे हैं पदाधिकारी पीसीसी है, तो ये डिफरेंशिएशन आंकड़ा पार कर लिया है, 100 के आंकड़े पर पहुंच गई है, शतक मार दिया है बीजेपी ने रुझानों में। तो बहुमत के आंकड़े पर रुझानों में तो बीजेपी पहुंच गई है। एक अच्छी खबर, सुकून की खबर बीजेपी के लिए। शशि, रुझानों में बहुमत के करीब। दिनेश जी क्या ये बढ़त इसी तरीके से आपको लगता है, जबकि कांग्रेस भी 85 पे आ गई है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है? हाँ, ये बहुत ही शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझान से भी आगे की पिक्चर कुछ क्लियर हो रही है। लगता है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। हाँ, लेकिन कांग्रेस भी बहुत पीछे, बिना अन्य की मदद के या अन्य की मदद के साथ नहीं, बहुत पीछे नहीं है कांग्रेस भी अभी शुरुआती रुझान में, इसलिए अभी कुछ भी हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम नहीं किया क्या? ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारे राउंड बाकी है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही, इसका मतलब ये कहा जा सकता है? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी तो सीधा सीधा सही है। जब बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी तो 21 आई थी जब थी दिनेश, नहीं, जब तो क्या एक तरह से बीजेपी का तूफान था, हवा नहीं। जब बीजेपी की 33 आई थी तब एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ थी, जब 21 कांग्रेस की आई तो कांग्रेस के खिलाफ। नहीं, वो भी मानते हैं, लेकिन इसको अपन ये कह सकते हैं कि इनकी जो गारंटियों पर जनता ने विश्वास नहीं किया। गहलोत साहब की गारंटियों पर मोदी साहब की गारंटी भारी। और ऐसे में हमारे सहयोगी विष्णु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु से जानेंगे, विष्णु बीजेपी शतक लगा चुकी है और ऐसे में एक बड़ी खबर आ रही है। पहले विष्णु के पास जाने से पहले जोधपुर शहर से भाजपा आगे चल रही है। जोधपुर शहर से भाजपा के कैंडिडेट अतुल भंसाली आगे। हिमाद्री जी बिल्कुल, तो अतुल भंसाली आगे चल रहे हैं और ऐसे में विष्णु, मेरा वही सवाल, बीजेपी शतक लगा चुकी है, किस तरह का माहौल है अब? अब बिल्कुल बीजेपी शतक लगा चुकी है, लेकिन इससे पहले अगर यहाँ देखा जाए तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। मैं रोक रहा हूँ विष्णु, आपको मैं फिर से लौटूंगा। केकड़ी से शत्रुघ्न गौतम आगे चल रहे हैं एक एक कर। अब प्रत्याशियों के नाम, अब तक देखिए पार्टी बता रहे थे हम कौन सी पार्टी आगे कौन सी पीछे, लेकिन अब प्रत्याशी भी के चेहरे, प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। शत्रुघ्न गौतम आगे चल रहे हैं, केकड़ी से रघु शर्मा है और दूसरे उनके सामने शत्रुघ्न गौतम आगे। विष्णु, हाँ बिल्कुल, यहाँ लगातार जहाँ प्रत्याशी आगे वहीं यहाँ खुशी का माहौल है। यहाँ लगातार नारेबाजी चल रही है। बीजेपी ऑफिस में आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के लगातार ये जो घोष है ये कहीं ना कहीं उत्साह दर्शाता है। क्या कहना है, बीजेपी 100 तक लीड ली हुई है। देखिए, राजस्थान से भ्रष्टाचारी, तुष्टीकरण और पेपर लीक माफिया की सरकार का सफाया हो रहा है और राजस्थान में जन सेवकों की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने जा रही है, सुशासन की सरकार बनने जा रही है, महिलाओं की सरकार बनने जा रही है, युवाओं की, दलितों की, किसान की। तो ये जो नतीजे जो पिछले 5 साल में राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो किया है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मोबाइल काम नहीं आया क्या? बटन दबा के जनता ने दिया है। क्या कहना है आपका? बीजेपी। क्या कहना है आपका? बीजेपी। मोबाइल जो था उन्होंने स्कीम दी, वो काम नहीं आ रहा क्या? नहीं, कोई काम नहीं, आखिरी समय में दिए, लॉलीपॉप की तरह दिए। बाकी किसी जनता को कोई सुविधा नहीं मिली है और 5 साल के कुशासन से इतनी जनता दुखी हो गई। इसी को देखते हैं बीजेपी 140। बिल्कुल सुमेत, मोबाइल कोई काम नहीं आया। क्या कहना, युवाओं को भी लगातार प्रताड़ना मिली हो, क्या कहना? सर, पेपर लीक में इतना घोटाला हो, कितने साल से लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, यानी कि कोई भी इनका यानी कि फॉर्मूला काम नहीं आया। बाजूवाला से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल आगे, बता दीजिए इनको एक और खुशखबरी इन लोगों के लिए बता दीजिए विष्णु। पूरे राजस्थान के अंदर सिर्फ एक ही नाम, मोदी मोदी मोदी। बिल्कुल विष्णु, केसरिया लड्डू बंटने शुरू हो गए होंगे अब तो बीजेपी कार्यालय में। नहीं, ऐसा वो नहीं है, मोदी जी के चेहरे पे जो चुनाव लड़ा है और 100% भारतीय जनता बिल्कुल यहाँ बीजेपी कार्यालय में लड्डू तैयारी ऑर्डर दे दिए गए थे और बंटने शुरू हो गए। क्या कहना आपका? कुशासन का अंत हो चुका है और चले राजस्थान ने कमल को चुन लिया है। कमल को चल रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, कमल हर जगह खिलेगा। नाम से चुनाव लड़ा गया है, सेंट्रल की जो स्कीमें थी वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है धरातल पे चली
उसकी वजह से लोग आज वोट दे रहे हैं। बिल्कुल सुमित, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो जो यहाँ पर बढ़त दिखाई देती है, उसके बाद यहाँ जो जोश और उत्साह, खुशी की लहर है वो यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं ये स्क्रीन यहाँ पर जी राजस्थान की स्क्रीन चल रही है। तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, जी राजस्थान की स्क्रीन, लेकिन इनके कई दिग्गज नेता पीछे चल रहे हैं। विष्णु, बात कीजिए, वासुदेव देवनानी, सतीश पूनिया पीछे चल रहे हैं। आप बिल्कुल बात कर लेते हैं इनसे, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है। नेता बाहर चल रहे हैं। मैं एक बात करवाता हूं, जो प्रत्याशी खुद है शाहपुरा से, यहाँ पर उपेन यादव है, वो है, उनसे बात करते हैं। उपेन, लगातार बढ़त बीजेपी को मिल रही है, लेकिन क्या कहना है कि कुछ नेता अभी कुछ पीछे चल रहे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, कुशासन का अंत होगा, सुशासन आएगा। उपेन यादव ने चप्पल पहननी शुरू की या नहीं? कांग्रेस के नेता सामने पूछिए विष्णु, आश्वस्त है चप्पल पहननी शुरू की या नहीं? शुरू नहीं किया, उन्हीं से जानते हैं आप। चप्पल, सरकार सत्ता की ओर बढ़ रही है, चप्पल पहनने कब तक पहनेंगे आप? देखो, जब नामांकन किया था तभी संकल्प लिया था कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन जाती मैं जूते चप्पल नहीं खोलूंगा। पूरे विधानसभा क्षेत्र में नंगे पैर मैंने प्रचार प्रसार किया। यहाँ पर ये भी पूछ लीजिए, चौमू से रामलाल शर्मा पीछे चल रहे हैं विष्णु, तो बीजेपी के 3 दिग्गज नेता पीछे चल रहे हैं इस वक्त। चौमू से रामलाल शर्मा पीछे चल रहे हैं फिलहाल प्रारंभिक दौर में। सतीश पूनिया, इनसे पूछिए अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है, ये पूछिए विष्णु, क्या कहना है? सब आगे होंगे। भारतीय जनता पार्टी जब आगे है, पूर्ण बहुमत से सरकार, यही जवाब आना था। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? अपनी जीत को लेकर कितना शासन का अंत हो रहा है, सुशासन की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल सुमित, जवाब एक ही रहना है, ये आपको भी पता है और तमाम जो दर्शक है, तमाम जनता है, उनको पता है। क्योंकि कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि वो पीछे, शुरुआती रुझान भी है देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर क्षेत्रों की अगर ईवीएम मशीन है वो खुलती है तो उसमें एक क्षेत्र में प्रत्याशी आगे रहता है, दूसरे में बढ़त वापस पीछे हो जाते हैं, बढ़त बना लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लाजमी है। और अब आप बात करते हैं और भी कार्यकर्ता है, क्या कहना है आपका? राजस्थान में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और शुरुआती रुझानों में भी स्क्रीन पर देख सकते हैं 105 का आंकड़ा बीजेपी पार कर चुकी है और ये जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे बीजेपी का आंकड़ा शुरुआती आंकड़ा, लेकिन पिछले चुनाव को याद कीजिए साहब। खुशी है, लड्डू यहाँ पर तैयारी है, आप देख सकते हैं यहाँ लड्डू भी। इस बार तो कांग्रेस नेक टू नेक फाइट दे रही है आपको, इस बात की चिंता नहीं सता रही क्या? कांटे की टक्कर है। ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए साहब, ये देखिए तस्वीरें, बिल्कुल जश्न की तस्वीरें। सुमित, सुबह जब सतीश पूनिया मंदिर पहुंचे थे तो उस वक्त भी उनके चेहरे पर कुछ चिंता की लकीरें नजर आ रही थी, तो ऐसे में अब जब रुझान आ रहे हैं तो चिंताएं और बढ़ जाएंगी। हाँ बिल्कुल, अब चिंता बढ़ेगी, लेकिन रुझान ये ठीक है। एक बात कह सकते हैं कि प्रत्याशी जो पीछे चल रहे हैं कि नहीं हमें पार्टी की ज्यादा फिक्र हो, पार्टी तो कम से कम आगे चल रही है। सभी सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं। 105 पर बीजेपी, 80 पर कांग्रेस और अदर्स 7 पर। अब तमाम सीटों पर रुझान आ गए हैं सामने, सभी सीटों पर। बड़ी खबर इस वक्त की, उपेन यादव खुद पीछे चल रहे हैं, जो अभी जीत का दावा कर रहे थे वो खुद पीछे चल रहे हैं। वासुदेव देवनानी पीछे चल रहे हैं, रामलाल शर्मा पीछे चल रहे हैं, लेकिन जो इनके बड़े नाम है, वसुंधरा राजे जो हॉट सीट है, चाहे वसुंधरा राजे की, विजय सिंह बैंसला, और एक एक कर वो चेहरे, वो नाम, विकास चौधरी कांग्रेस किशनगढ़ से, लेकिन जो बड़े चेहरे हैं हिमाद्री, उनकी अगर बात करें वो अपनी सीटों पर आगे, विश्वेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। लेकिन जिन चेहरों पर दाव लगाया था, खुशबू मेरी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है, खुशबू आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? खुशबू और शशि जयपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए सुमित, और ऐसे में देखिए 105 पर बीजेपी, 80 पर कांग्रेस आगे चल रही है, तो देखिए नेक टू नेक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। चिंता इसी बात की होगी कि हर बार क्लियर कट हिसाब रहता था, लेकिन इस बार नेक टू नेक फाइट दे रही है कांग्रेस के लिए, तो कम से कम खुशी की बात यही होगी इस बार, बिल्कुल, कि कम से कम फाइट में तो है, नहीं तो हर बार नतीजा हमने देखा है। शशि, इस बात को लेकर भी खुश हो सकती है कांग्रेस कि कम से कम नेक टू नेक फाइट तो दे रहे हैं, हम जंग तो लड़ रहे हैं। तो लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह, देखिए जंग लड़नी थी क्योंकि मैदान जंग तैयार था। जी शशि, बड़ी खबर है,
अगर ये बात है तो बड़ी खबर है। जो लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा पीछे चल रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज से मीट आउट कर रही है ये खबर, लेकिन अंतिम दौर तक क्या होता है ये देखना होगा, क्योंकि आप देखिए बहुत कांटे का मुकाबला था गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ में बयानों आप कह सकते हैं कि ईडी सीबीआई काम कर गई अपना। कांग्रेस कम से कम अभी बात कह सकती है, गोविंद सिंह डोटासरा की सीट पर रुझान आने के बाद कांग्रेस कम से कम ये शगुफा तो छोड़ सकती है शशि कि ईडी और सीबीआई काम कर गई अपना। नहीं सुमित, ईडी आने के बाद तो गोविंद डोटासरा का चुनाव और उठा था। जो डोटासरा पिछड़ रहे थे चुनाव में वो और मजबूत हुए थे ईडी आने के बाद, क्योंकि सहानुभूति लहर उनके पक्ष में आई थी। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से सीटों के रुझान आ रहे हैं, मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा, राजकुमार जी के पास जाऊंगा, एक कमेंट लूंगा, क्योंकि ये अभी शुरुआती पोस्टल बैलेट के रुझान थे। और राजकुमार जी, अगर पोस्टल बैलेट के ये रुझान है तो ईवीएम के रुझान क्या संकेत देंगे? देखिए, पोस्टल बैलेट के रुझान और ईवीएम के रुझान दोनों कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएंगे। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं 1-2 बजे के आसपास जब पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा तो कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जी, एक मोटी धारणा यह है कि ओपीएस दिया आपने, कर्मचारियों को जिस तरीके से रिलैक्सेशंस दिए, रिलीफ दिए, प्रमोशन समय पे हुए, तो टाइम बाउंड प्रमोशन का आपने वादा किया था जो लागू नहीं कर पाए घोषणा पत्र में। ये जो और चलिए देखो इस बीच एक और बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से सुमित चौंकाने वाले रुझान सामने आ रहे हैं और कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह जड़ावत पहले नंबर पर चल रहे हैं। शशि, चित्तौड़गढ़ पर कांग्रेस आगे। देखिए, चित्तौड़ में अगर कांग्रेस आगे है तो राजकुमार जी के लिए खुश होने की बात है, क्योंकि यहां पर लड़ाई बीजेपी के 2 नेता खड़े हो गए। नरपत सिंह राजवी को विद्याधर नगर से शिफ्ट करके चित्तौड़ भेजा गया, उनके पुराने विधानसभा क्षेत्र जहां से वो 2 बार के विधायक रहे, और यहां से 8 में, 13 में, 18 में 3 बार विधायक चुने विद्याधर नगर से। और उसके बाद में जब उनका टिकट कटा, नाराजगी हुई, उन्होंने कहा कि मुगलों के साथ, मुगलों के आगे घुटने टेकने वालों के वंशजों को टिकट दे दिया, बाद में बयान से भी मुकरे, और इन सब चीजों का असर कई बार पड़ता है। चंद्रभान सिंह आख्या ने मजबूती से ताल ठोकी, लेकिन क्या लक्ष्मीकांत जी आपकी पार्टी में क्या फीडबैक है कि चंद्रभान सिंह आख्या और सुरेंद्र जाड़ावत में मुकाबला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः मुकाबले में, चित्तौड़गढ़ हो, राजस्थान की संपूर्ण 199 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सीधे मुकाबले पर है। कहीं कहीं हो सकता है कांग्रेस के लोगों का कांग्रेस लोगों के साथ हमारा मुकाबला नहीं होकर निर्दलीयों के साथ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 199 सीटों पर पूर्णतया अपने उम्मीदवार प्रथम दृष्टि प्रथम पंक्ति में खड़े हैं। लेकिन लक्ष्मी जी, प्रथम पंक्ति में खड़े हैं आपके उम्मीदवार, तो अभी थोड़ी देर पहले भगवा रंग की बात हो रही थी, भगवा लड्डू की बात हो रही थी, आप आते समय लड्डू नहीं लेकर के आए राजकुमार जी के लिए? बिल्कुल, लड्डू यहाँ से डिबेट खत्म होते राजकुमार लड्डू खिलाए जाएंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान सरकार बनने वाली है, प्रचंड बहुमत के साथ बनने वाली है। देखिए, शुरुआती रुझान ही इस बात को तय कर देते हैं। लेकिन आप परकोटे से आते हैं, परकोटे की 3 सीटों की क्या स्थिति है? पीएम मोदी का रोड शो हुआ और आदर्श नगर से रफीक खान अच्छी बढ़त बनाते दिख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जिस प्रकार ध्रुवीकरण का काम किया और चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने इस चुनाव से पहले कांग्रेस से ध्रुवीकरण का काम किया, ये आरोप लक्ष्मीकांत जी की तरफ से आया। राजकुमार जी, कांग्रेस से ध्रुवीकरण किया। शशि जी, पूरा हिंदुस्तान जानता है, राजस्थान जानता है कि ध्रुवीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस पार्टी करती है। हम तो कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में सभी जी। कालीचरण सराफ आगे चल रहे हैं मालवीय नगर से। अर्चना शर्मा की जीत के दावे कर रही थी कांग्रेस। तो चलिए, टोक से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त ईवीएम इंजीनियर पहुंचे हैं तकनीकी खामी को दूर करने के लिए, और ऐसे में ईवीएम में खराबी आई है। सुमित, ये पहला केस सामने आया है टोक से जब ईवीएम में खराबी आई है। ये तो आनी ही थी, आज का पहला केस है। ये मतगणना वाले दिन भी हमने बात की थी माधुरी, उस वक्त ईवीएम ये बन चुका है ईवीएम का इतिहास कि आप मतगणना हो, रिजल्ट आए, उस दिन ईवीएम खराब ना हो तो उसे शगुन नहीं माना जाता। बिल्कुल, अभी मान लीजिए शगुन हो गया है, अब जल्दी से जल्दी काम होगा और जल्द से जल्द रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ईवीएम इंजीनियर पहुंच चुके हैं रूम में, ईवीएम को दुरुस्त किया जाएगा, जो तकनीकी खामी है उसे दूर किया जाएगा, और फिर अब ईवीएम के रुझान भी आने फिर शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप जी राजस्थान की स्क्रीन पर नजर बनाए रखिएगा, एक एक प्रत्याशी का चेहरा, उसके नाम के साथ उसके रुझान हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस 85 पर जो बैलेट पेपर है अभी उसके आंकड़े दिखा रहे हैं हम आपको। कांग्रेस 85, बीजेपी 105, बीएसपी, आरएलपी, ये बीएसपी और आरएलपी के लिए भी शशि क्या ये माना जाए कि ये एक अच्छी खबर है कि एक सीट पर तो कम से कम आगे हुए? सुमित, अगर आरएलपी की बात की जाए तो खिवंसर सीट से सिर्फ हनुमान बेनीवाल फिलहाल आगे चल रहे हैं। 2 ही सीट पर नाम ऐसे आरएलपी के, तो कि पिछली बार भी यही हुआ था शशि।
भरतपुर से सुभाष गर्ग भी आगे चल रहे हैं। आरएलपी और बीएसपी के साथ आरएलडी के लिए भी सुखद खबर कही जा सकती है। हालांकि भरतपुर में भी मुकाबला कांटे का होगा, क्योंकि यहां गिरीश चौधरी जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे वो बसपा में चले गए, बसपा से टिकट लेकर के आए हैं, तो ये मुकाबला रोचक होगा। राजकुमार जी, अगर अन्य लोगों की जरूरत पड़ती है, सत्ता की चाबी अन्य और निर्दलीय के हाथ में आती है, तो वो कांग्रेस के साथ जाने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे या बीजेपी के साथ? देखिए शशि जी, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। कल डोटासरा जी ने भी कहा कि हमारा परिवार स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कल सत्ता का परिवर्तन होगा। मतलब हमारे राजनीति की संभावनाओं का खेल है, आप संभावनाओं पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। दिनेश जी, निर्दलीय अब तक कांग्रेस से ज्यादा कंफर्टेबल या बीजेपी से? नहीं, अभी तो स्थितियां नहीं, अब तक क्या इतिहास क्या कहता है, पिछले 5 साल, पिछले 10 साल? जिसकी भी सरकार बनती है, सत्ता बनती है, उसके साथ निर्दलीय चले जाते हैं। वो सत्ता बनाने के लिए भी तो निर्दलीय जरूरी पड़ सकते हैं कभी। ऐसी स्थिति में भी डिपेंड करेगा। भैरव सिंह जी ने चलाई है 84 विधायकों की, अशोक गहलोत ने चलाई है 96 की, 99 की। वो डिपेंड करेगा मैनेजमेंट किसका बढ़िया है। यही तो पूछना चाह रहा हूँ, किसका मैनेजमेंट बढ़िया रहता है? नहीं, दोनों ही किसी से कम नहीं है मैनेजमेंट में। उधर भी मैनेजमेंट करने वाले बहुत मजबूत लोग हैं। वसुंधरा जी ने पहले से ही शुरुआत कर दी है फोन करना भी। किसको फोन किया वसुंधरा राजे ने? बहुत सारे लोगों को किया। जीवाराम जी को जन्मदिन की बधाई दे दी, तो वो उसी का संकेत है। तो देखिए कि क्या आपकी पार्टी से भी निर्दलियों को फोन गए? हमारी पार्टी से तो सभी विधायकों को हमेशा लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी संपर्क में रहते हैं, चाहे चुनाव हो या ना हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस पर बहुमत का सरकार बना रही है, और कांग्रेस पार्टी में अगर कोई निर्दलीय को अन्य दल का पार्टी। लेकिन राजकुमार जी, आपके कर्मचारी आपके फेवर में नहीं है ना। शुरुआती रुझानों में तो आप पीछे चल रहे हैं। कर्मचारियों ने फैसला सुना दिया जिनके दम पर आप हुंकार भर रहे थे। कैसे बढ़ा रहे हैं? अभी तो देखिए अंतर बढ़ता जा रहा है, 20 का हो गया। आप निश्चिंत रहे, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में राजस्थान का तमाम कर्मचारी और हिंदुस्तान का ओपीएस लागू राजस्थान ने किया है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान का कर्मचारी भी कांग्रेस पार्टी के साथ है। शशि, राजस्थान में कर्मचारियों में ओपीएस कारगर होता नहीं दिख रहा है। जीतने की बात करें और ओपीएस मूल में ही हार रहे हैं। राजस्थान में भी जीतेंगे, आप निश्चिंत रहे, निश्चिंत रहे। जी देखिए, हिमाद्री कह रहे हैं राजस्थान में भी जीतने की बात कह रहे हैं, और साथ में लक्ष्मीकांत जी यहाँ पर लगातार है। लक्ष्मीकांत जी, क्या निर्दलीय कांग्रेस के बीजेपी के साथ में आएंगे, और क्या वसुंधरा राजे ने इसकी शुरुआत कर दी? आपकी जानकारी। देखिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी शामिल होगा, विचारधारा को आत्मसात करेगा, उसका हार्दिक स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बीजेपी विचारधारा के कुछ निर्दलीय दिख रहे हैं क्या आपको बढ़त बनाते हुए, चाहे यूनुस खान हो, कैलाश मेघवाल हो, चंद्रभान सिंह आक्या हो, प्रभु सारस्वत हो, या कोई और चेहरे हो? जीवन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी निकाला है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विचारधारा को आत्मसात रखा है, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़कर अपनी महत्वाकांक्षा के बलिवेदी पर इन्होंने विचारधारा किया है। यदि जीतते हैं तो भारतीय जनता में शामिल होंगे तो उनका स्वागत करेंगे, निश्चित रूप से स्वागत करेंगे। और नहीं शामिल होंगे तो? नहीं होंगे तो जहां है वहां ठीक है, अपना काम करेंगे। लेकिन मेरा सीधे तौर पर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई जा रही है, हमें शायद निर्दलीयों की आवश्यकता पड़ेगी। थंपिंग मेजोरिटी, बड़ी बात कही है। लक्ष्मीकांत जी का दावा बड़ा है, थंपिंग मेजोरिटी। और आप ये देखिए कि 199 में से 199 के रुझान आ गए हैं। बीजेपी 105 पर, कांग्रेस 85 पर, अदर 7 पर, और इसके साथ में बीएसपी 1 पर है। आरएलडी ने भी 1 पर बढ़त बनाई है, आरएलपी ने 1 पर बढ़त बनाई है, माकपा 3 पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। तो ये एक रोचक तस्वीर आती हुई दिख रही है। बड़ी खबर बिल्कुल बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। लालसोट से कांग्रेस के प्रसादी लाल मीणा पीछे चल रहे हैं। लालसोट से कांग्रेस के प्रसादी लाल पीछे, सांगनेर से बीजेपी के भजन लाल आगे चल रहे हैं। कहीं कांग्रेस आगे, कहीं बीजेपी पीछे, कहीं बीजेपी आगे, कहीं कांग्रेस पीछे। अभी नेक टू नेक फाइट का ये आंकड़ा, जो शुरुआती रुझान है, जो अभी बैलेट पेपर खोले गए हैं। सांगनेर से बीजेपी के कुछ देर पहले के रुझान जब हमने देखे थे, प्रसादी लाल मीणा आगे चल रहे थे। बिल्कुल। और अब अभी ये बैलेट पेपर है, उसके बाद ईवीएम, हालांकि ईवीएम के भी अब मतगणना शुरू हो गई है, और यही कारण है अब ईवीएम में खराबियों का भी सिलसिला शुरू हो गया, वो खबरें आ रही हैं। लेकिन अब जैसे जैसे ईवीएम के रुझान सामने आएंगे तो थोड़ी बहुत तस्वीर साफ होती नजर आएगी। शशि, कब तक माना जाए, कितना इंतजार? क्योंकि इंतजार ना सिर्फ इन प्रत्याशियों का, पार्टी के नेताओं का, आपका और हमारा, प्रदेश के लोगों का इंतजार है उस पहले आंकड़े पर जो रुझान से परिणाम में कन्वर्ट होगा। क्या अंदाजा लगाया जाए कब तक पहला परिणाम सामने आ सकता है? विष्णु जुड़े हुए हैं, विष्णु से जवाब लूंगा मैं। शशि आ रहा हूं मैं आपके पास, शशि मैं आ रहा हूं आपके पास। विष्णु,
बिल्कुल सुमित, आपको बता दूं कि परिणाम का रुझान संभवतः 9:30 बजे, जैसा कि उन्होंने कहा था, तो पहला परिणाम 9:30 बजे तक आ सकता है। हालांकि ईवीएम मशीनें हैं, धीरे धीरे काउंट हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जल्दी काउंटिंग होगी शुरू और उसके बाद जल्दी पूरी होगी। जहां लगातार यहाँ अगर बात की जाए तो बीजेपी में जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह अभी कुछ देर पहले पहुंचे हैं। जब उनसे राय ली बात की गई तो उन्होंने केवल विक्ट्री का निशान बनाया। बाद में जब पूछा तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जीत रही है। हालांकि वो ज्यादा बात नहीं की और सीधे अंदर चले गए। अंदर भी स्क्रीन लगाई गई है, बाहर स्क्रीन लगाई गई है। तमाम धीरे धीरे जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। जहां लगातार 3 स्क्रीन लगाई गई है, एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। वो नेता और कार्यकर्ता लगातार उनकी जो निगाहें हैं वो बराबर यहाँ पर बनी हुई है। जी राजस्थान की जो स्क्रीन है वो यहाँ पर लगातार चल रही है, यानी पब्लिक है वो पूरी जानकारी यहाँ पर देख रही है कि पल पल की जानकारियां जी राजस्थान की स्क्रीन से उनको मिल रही है कि कौन आगे कौन पीछे, इसको लेकर चर्चाएं भी हो रही है लगातार। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी जो है यहाँ पर नेता तमाम पहुंच रहे हैं। अभी जयपुर में अगर बात की जाए तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा केंद्रीय जो मंत्री है, विधि मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, वो यहाँ मौजूद है। इसके अलावा घनश्याम तिवारी अभी अभी कुछ देर पहले बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। मोहनलाल गुप्ता और विष्णु कैमरा पर्सन से कहिए, जी राजस्थान की खबरों पर मुहर ये तस्वीर लगा रही है कि हर व्यक्ति, हर आम से लेकर खास व्यक्ति जी राजस्थान पर नजर बनाए हुए हैं। विष्णु के पीछे देखिए आप, भाजपा मुख्यालय में है, जी राजस्थान की स्क्रीन चली रही है और उस पर तमाम नेता नजर बनाए हुए, हर एक आंकड़े पर जी राजस्थान, क्योंकि सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय आंकड़े सबसे पहले, सबसे तेज आंकड़े दर्शकों तक पहुंचाता है। इसलिए हर आम से लेकर खास व्यक्ति भरोसा करता है जी राजस्थान पर। सोजत से कांग्रेस के निरंजन आगे बड़ी खबर इस वक्त की। विष्णु तस्वीरें दिखाते रहिए और बताते रहिए। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जी राजस्थान की स्क्रीन यहाँ पर जो पोर्च है वहां पर लगी हुई है। बड़ी संख्या में जो नेता है वो है। मेरे साथ यहाँ बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी जुड़ गई है। लगातार तमाम रुझान बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। क्या कहना है? महिलाओं ने भी काफी तादाद में वोट दिया, क्या कहना है? देखिए, जैसा कि शुरुआती रुझानों से ही समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है और महिलाओं का इसमें बहुत योगदान रहा। वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी भी ली। तो हमारे बीच में तो आज बहुत उत्साह और बहुत, लेकिन आधी आबादी के लिए तो कांग्रेस कहती है हमने बहुत कुछ किया। सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष थी जी। बिल्कुल, ये महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष थी, इन्होंने कहा कि महिलाओं ने अच्छे बढ़ चढ़ के भाग लिया और जो बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग धीरे धीरे आते जा रहे हैं। ये स्क्रीन लगातार कहानी कह रही है, हर लोगों की निगाहें इसकी तरफ है। अगर दिखाया जाए तो यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो लगातार निगाहें बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर जो होर्डिंग बैनर्स हैं वो भी चेंज किए जा रहे हैं। पूरे भगवामय माहौल यहाँ पर बीजेपी कार्यालय का हो चुका है। आप देख सकते हैं जो पताकाएं लगाई गई है। इसके अलावा बीजेपी के जो गुब्बारे हैं केसरिया कलर के वो हैं, बीजेपी के झंडे यहाँ लगे हुए हैं। इवन पूरी जो तस्वीर है वो यहाँ एक तरफ भगवा में नजर आ रहा है पूरे। चलिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है। टोंक से सचिन पायलट 240 वोटों से पीछे, बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सचिन पायलट टोंक से 240, हालांकि अंतर बहुत कम है लेकिन पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। सचिन पायलट टोंक से 240 वोटों से पीछे। शशि आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? ये रुझान और ये कहीं डर इस बात का, ये कहीं नतीजों में कन्वर्ट ना हो जाए, बड़ी फजीहत हो जाएगी। टोंक से सचिन पायलट पीछे चल रहे हैं। सचिन 240 वोटों से फिलहाल पीछे चल रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि सचिन पायलट। बिल्कुल शशि।